तो दोस्तों कल की डेट में आप लोग ने काफ़ी नए टीवी स्पॉट देखे होंगे, लेकिन उसमें से आप लोग बस एक ही चीज़ खोज रहे होंगे, जो कि है एक झलक एंड्रू और टॉबी मैगवायर की। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे बहुत लोग को लगा था जब फैन इवेंट होने वाला था, जब यहाँ पे ऑफिशियली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 हम लोग को देखने को मिलने वाला था, हम लोग को लगा कि उस इवेंट में एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भी रहेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों जब कल की डेट में काफ़ी टीवी स्पॉट आ गए, तब भी हम लोग को वहाँ पे वो नहीं दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों आज की डेट में मेरे पास इनसे रिलेटेड एक ऑसम अपडेट है, और ये भी पता करेंगे क्या इसका वाकई ट्रेलर 3 आने वाला है, और अगर हाँ तो कब। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा वेब अच्छा लगता है, जो मैकेनिकल वाला है या टॉबी मैगवायर का नेचुरल। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनका अपीयरेंस होगा स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में, ये ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स के बाद होगा, यानी उससे पहले ही नहीं दिखाई देंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि दोस्तों मूवी जैसे शुरू होगी वैसे ही थोड़ी मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले दिखाया जाएगा कि पीटर पार्कर की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगेगा, उसके बाद विलन्स आएंगे, और एंड में यानी कि जब मूवी आधी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग को टॉबी और एंड्रू दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों चलिए समझ लेते हैं कि उनके केमियो की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो कहा यह जा रहा है कि उनका जो केमियो होगा वो ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा। अब दोस्तों इस हिसाब से ऑडियंस को लगेगा कि और टाइम होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जो था अपीयरेंस वो भी 30 मिनट्स का था, लेकिन कितना अच्छा इम्पैक्ट था। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी भले ही मूवी टॉम हॉलैंड की है स्पाइडरमैन 3, और यहाँ पे उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जब टॉबी और एंड्रू आ जाएंगे उनको भी 30 मिनट का केमियो मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग कोई स्पाइडरवर्स मूवी देख रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एक बात और पता चली है, यहाँ पे सैम रेमी जो कि स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के डायरेक्टर है, और मार्क वेब जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के डायरेक्टर हैं, वो दोनों भी बात किए थे स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर से, ताकि वो लोग हेल्प कर सके कि एंड्रू और टॉबी का कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे दिखाना है इस मूवी में, और उनसे बेटर और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी टॉबी और एंड्रू की, तो दोस्तों आप लोग को तो पता है जब मूवी रिलीज होती है उससे पहले इसका ऑफिशियल प्रीमियर होता है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है इसकी स्क्रीनिंग के लिए, और वहाँ पे सब सेलिब्रिटीज आते हैं जो इस मूवी का पार्ट होते हैं, और कुछ गेस्ट भी आते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों वहाँ पे एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को आना चाहिए, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिवील कर देंगे कि वो लोग भी इस मूवी का पार्ट है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा था कि कोविड अगर ना होता तो यहाँ पे कुछ और केमियो हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, जैसे कि जो मेरी जैन है सैम रेमी की ट्रिलॉजी की, और यहाँ पे गोएन स्टेसी, उस सब का भी केमियो देखने को मिलने वाला था। लेकिन सब पेंडेमिक के चलते वो सब केमियो हम लोग को नहीं दिखाई दिया। लेकिन ऑल टुगेदर एक और अच्छी खबर सुनने को आ रही है कि सोनी पिक्चर्स और 2 मूवी डेवलप कर रहा है जो कि स्पाइडरवर्स से रिलेटेड हो, लेकिन वो 2 मूवी होगी वो विलन्स पे ज़्यादा ध्यान देगी। पहली मूवी सामने आ रही है राइनो की, लेकिन उसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन दूसरी मूवी की कंफर्मेशन शायद हम लोग को मिल सकती है, क्योंकि है सैंडमैन की स्टोरी पे। अब दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे वेनम पार्ट 1 आई थी तो लोगों को ये बिल्कुल नहीं लगा था कि जो एंटी विलन की मूवी है वो भी चल पाएगी, वो भी बिना स्पाइडरमैन के। लेकिन दोस्तों वो मूवी हिट गई। लेकिन वेनम 2 बहुत लोग का माने वेनम 1 से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन था वो इस मूवी में जान ले आया था। उसी तरह दोस्तों मॉर्बियस भी आ गया है, और मॉर्बियस में तो हर एक मूवी के रेफरेंस हम लोग को देखने को मिले हैं, चाहे हम लोग सैम रेमी की बात करें, चाहे अमेजिंग स्पाइडरमैन की बात करें, चाहे अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें। लेकिन इन सब के अलावा सोनी और भी विलन्स पे काम कर रहा है जिसकी वो सोलो फिल्म बना सकता है। तो यहाँ पे उसने सैंडमैन पे ज़्यादा ध्यान दिया है और सोच रहा है उसकी मूवी बनाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये आएगा कौन से वर्जन के सैंडमैन हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक ही वर्जन के सैंडमैन को जाना है, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था सैम रेमी की ट्रिलॉजी पे, और वही सेम सैंडमैन अपीयर हो रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मल्टीवर्स की वजह से। लेकिन अभी टोटली डिपेंड करता है सोनी पिक्चर्स पे कि वो कौन से यूनिवर्स के सैंडमैन को उठाता है। अगर वो सैम रेमी के सैंडमैन को उठाएगा तो वही होगा, लेकिन क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में भी कोई और सैंडमैन था, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों सोनी जो अपना सपना है जो कि है लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स का, वो ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 3 से। अब कहा यह जा रहा है इसका जो आखिरी ट्रेलर है वो हम लोग को हो सकता है 29 नवंबर को देखने को मिल जाए। हो सकता है ये फाइनल ट्रेलर होगा और इसमें हम लोग को कुछ और नई डिटेल पता चलेगी, और शायद इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है इस ट्रेलर में एंड्रू टॉबी अपीयर हो जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एवेंजर्स एंड गेम का भी हम लोग को 2 ट्रेलर दिखाई दिया था,
और एंड में एक स्पेशल लुक आया था जो कि 1 मिनट का था और उसी को हम लोग फाइनल ट्रेलर कह सकते हैं। हो सकता है इस मूवी में मार्वल स्टूडियोज का भी कंट्रोल है, इसलिए एंड में जाके हम लोग को एक स्पेशल लुक देखने को मिले जैसा वो हर एक मूवी के साथ करता है। और हो सकता है उसमें हम लोग को और कुछ नया डिटेल मिल जाए। तो हम लोग को बस वेट करना है उस डेट का और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और ट्रेलर 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।